जड़ावाला में पाकिस्तान के आईन और कानून को पामाल किया गया। आईन की पामाली संगीन गद्दारी है। नामजद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का अहलिया के हमरा जड़ावाला का दौरा, क्रिश्चियन कॉलोनी में जलाए गए चर्च और घरों का जायजा लिया, मुतासरा मसीही खानदानों से मुलाकात की, हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। कहा हमला करने वालों ने कुरान के अहकामात की खिलाफ वर्जी की। दूसरे मजाहिब की इबादत गाहों की हिफाजत हर मुसलमान का फर्ज है। मजहबी जज्बात को मजरूह करने की सजा 10 साल कैद और जुर्माना है। जड़ावाला की उजड़ी बस्ती में बहाली का काम शुरू। इमदादी कामों में मुसलमान पेश। मकामी ताजिर ने अपनी तरफ से 1 लाख रुपए इमदाद का ऐलान कर दिया। इलाके में गैस और बिजली बहाल कर दी गई। 5 गिरजाघरों की तामीर भी जारी। पंजाब पुलिस शरपसंदों की गिरफ्तारी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ले रही है। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का जड़ावाला का दौरा करने का फैसला। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और वफाकी वज़रा भी साथ होंगे। अनवारुल हक काकड़ मुतासरा अफराद से मुलाकात और मसीही बरादरी से इजहार यकजहती करेंगे। मुतासरा अफराद के नुकसानात के अजाले के लिए इमदाद का भी ऐलान किया जाएगा। तहरीक इंसाफ का इंतखाबात में ताखीर, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी का कहना है सीसीआई के फैसले को भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने जा रहे हैं। बोले चेयरमैन पीटीआई का कोई मुतबादल नहीं, वो जल्द बाहर आ जाएंगे। एक मीडिया ग्रुप ने कोर कमेटी से मुताल्लिक इबहम पैदा करने की कोशिश की। तासुर दिया गया कि तहरीक इंसाफ में क़यादत की कशमकश है। ऐसी मनगढ़ंत खबरें डिसइंफॉर्मेशन का मंसूबा है। उस्मान डार और अहले खाना से जो सुलूक बरता गया उसका कोई कानूनी और इखलाकी जवाज नहीं। निगरां वजीर आजम ने कहा था शफाफ इंतखाबात होंगे। क्या इस माहौल में शफाफ इलेक्शन का इनकाद मुमकिन है? चीफ जस्टिस इन वाकयात का नोटिस लें। पीपल्स पार्टी का इलेक्शन कमीशन से 90 रोज में इंतखाबात कराने का मुतालबा। शेरी रहमान कहती हैं इलेक्शन कमीशन अपने फैसले और जारी करदा शेड्यूल पर नजरसानी करे। हमने नई मरदमशुमारी की बुनियाद पर आम इंतखाबात कराने पर रजामंदी जाहिर की। इस बात पर इत्तफाक किया गया था कि मौजूदा नशिस्तें तब्दील नहीं होंगी। इंतखाबात में ताखीर सियासी गैर यकीनी और अदम इस्तेहकाम का बाइस बनेगा। खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल का इंतखाबात में ताखीर पर तहफ्फुजात का इजहार। साबिक गवर्नर केपी शाह फरमान का इंतखाबी सियासत से दस्तबरदार होने का फैसला। कहा भाई और बेटों समेत खानदान का कोई फर्द इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेगा। अपना इंतखाबी हल्का पार्टी कारकुनों के हवाले कर रहा हूं। शाह फरमान बोले जब उन्होंने इंतखाबी सियासत ही नहीं करनी तो वो पार्टी के खिलाफ साजिश क्यों करेंगे? अपने खानदान को आगे लाने वाले उनके खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग और बैरून मुमालिक 2-2 घर रखने वाले उनसे खौफ हैं। सिंध की निगरां काबीना ने हलफ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने हलफ लिया। 10 रुकनी काबीना का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। ईश्वर लाल, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज, मुबीन जमानी, डॉक्टर जुनैद अली शाह निगरां वजीर होंगे। सात न्यास, यूनिस ढागा, खुदाबख्श मरी भी निगरां काबीना का हिस्सा। डॉक्टर राना हुसैन, अरशद वली मोहम्मद और उमर सोमरो भी निगरां वजीर होंगे। जराये के मुताबिक ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज वजारत दाखिला और इत्तलात के वजीर होंगे। ईश्वर लाल इरीगेशन, वर्क्स एंड सर्विसेज और एक्साइज। मुबीन जमानी बल्दियात और पब्लिक हेल्थ के वजीर होंगे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत 3 रुकनी कमेटी बेंचेस तश्कील देने के मिजाज है। 16 मई की समाअत से कबल भी चीफ जस्टिस को बेंच पर तहफ्फुजात से आगाह किया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की आइंदा तारीख मुकर्रर नहीं जबकि नैब तरमीमी केस मुकर्रर हो गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने नैब तरमीम केस में नोट जारी कर दिया। लिखा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर फैसला या बतौर मुतबादल फुल कोर्ट में से तश्कील दिया जाए। बिल की मुअत्तली का हुक्म महज ज़ुबूरी नौइयत का है। कानून दुरुस्त करार पाया तो इत्तलाक नफाज की तारीख से होगा। नैब केस सुनने वाला बेंच भी गैर कानूनी तस्वुर होगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर फैसले तक के 184(3) के मुकदमात न सुने जाएं।
आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कानून बन गया। सदर मुमलिकत ने दोनों तरमीमी बिलों पर दस्तखत कर दिए। सरकारी हैसियत में मुल्की सलामती और मफाद में हासिल मालूमात का गैर मजाज इंकशाफ करने वाले शख्स को 5 साल तक सख्त कैद की सजा दी जाएगी। फौज को बदनाम करने या नफरत फैलाने पर 2 साल तक कैद और जुर्माना होगा। रियासत के मफाद के खिलाफ काम करने, जुर्म पर उकसाने, साजिश या उसके इर्तिकाब की कोशिश करने वाला सजा का मुस्तहिक होगा। 3 साल कैद, 10 लाख जुर्माना या दोनों सजाएं होंगी। मुबैना तशद्दुद से जाँ बहक फातिमा की खबर कुशाई के बाद पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड का कहना है फातिमा की मैयत से नमूने हासिल कर लिए, उन्हें लेबॉर्ट्री भेजा जाएगा। खैरपुर पुलिस ने हवेली में फातिमा का इलाज करने वाले डिस्पेंसर को गिरफ्तार कर लिया। पीर अब्दुल कादिर शाह ने हवेली में बच्ची का इलाज क्यों करवाया, पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। तहकीकाती कमेटी के सरबरा एएसपी गंबट कहते हैं बहुत सी नई चीजें सामने आई हैं, फिलहाल पब्लिक नहीं कर सकते। जस्टिस काजी फैज ईसा के दौरे से मजलूमों को उम्मीद पैदा हुई। इस्लाम का ये निजाम है कि इंसाफ लेने ना जाना पड़े बल्कि इंसाफ दहलीज पर हो। दुआ गो है कि अल्लाह पाकिस्तान को अमन और इंसाफ का गहवारा बनाए। मौलाना ताहिर अशरफी कहते हैं जिनके साथ जुल्म हुआ हमें उनके जख्मों पर मरहम रखना पड़ेगा। इंसाफ होने से जालिम को जुर्रत नहीं हो सकती कि वो आइंदा जुर्म करे। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल का जड़ावाला का दौरा, मुतासरा मसीही खानदानों से मुलाकात की। जनूबी एशिया में 5th जनरेशन फाइटर जेट की दौड़, पाक फिजाइया दुश्मन को एक बार फिर पीछे छोड़ने को तैयार। 5th जनरेशन फाइटर जेट्स की दौड़ में पाक फिजाइया को भारतीय फिजाइया पर वाज़ेह बरतरी। पाक फिजाइया 2030 तक 5th जनरेशन फाइटर जेट्स को बेड़े में शामिल करने को पुरअज़्म। पाकिस्तान और तुर्की मुश्तरका तौर पर 5th जनरेशन स्टेल्थ तैयारे तैयार करेंगे। तैयारे की तैयारी में अज़रबैजान भी बाज़ाब्ता शराकतदार बन चुका। तुर्क 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट रवा बरस रूल आउट हो चुका। पहली परवाज साल के आखिर में मुतवक्के। भारत का 5th जनरेशन लड़ाका तैयारे का मंसूबा अभी तक कागजात में बंद। 15 साल कबल रूस के साथ 5th जनरेशन तैयारे का मंसूबा बनाने वाला भारत 1 इंच आगे नहीं बढ़ पाया। जिना हाउस हमला और जलाओ घिराव के मुकदमात, लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 80 मुल्जमान के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसीह कर दी। 2 सितंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया मुकदमे का चालान जल्द पेश कर दिया जाएगा। निगरान वजीर इंसानी हुकूक खलील जॉर्ज का जिना हाउस का दौरा, कहा जिना हाउस में तबाही देखकर मेरा सर शर्म से झुक गया। शरपसंदों को सजा ना दी गई तो ये मुल्क के लिए अच्छा ना होगा। एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन के सदर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम का भी जिना हाउस का दौरा, कहा 9 मई को जो तबाही की गई वो सोच से बालातर है। जिना हाउस हमला गहरा जख्म है, इसे भरने में बहुत वक्त लगेगा। नए तालीमी साल का आगाज हुए 3 हफ्ते गुजर गए। सेंट टेक्स्ट बुक बोर्ड की जानिब से किताबों की बरवक्त फराहमी का दावा सिर्फ दावा ही रह गया। 9वीं, 10वीं और इंटरमीडिएट का 50% कोर्स मार्केट में दस्तयाब ही नहीं। निजी स्कूलों की स्टेशनरी के दाम भी आसमान पर पहुंच गए। सेंट टेक्स्ट बुक बोर्ड के मुताबिक प्राइवेट पब्लिशर्स ने अपनी किताबों की महंगे दामों में फरोख्त के लिए सरकारी किताबों को मार्केट में नहीं आने दिया। वालिदैन और तलबा परेशान, कहते हैं हर साल यही होता है, किताबें नहीं मिलती। प्राइवेट पब्लिशर हर साल किताब बदल देता है, पुरानी किताब भी काम नहीं आती। सीनियर सहाफी जान मोहम्मद महर कत्ल केस की तहकीकात, डीआईजी तनवीर ओढो की सरबराही में कमेटी का एसएसपी सक्खर ऑफिस में इजलास। तहकीकाती कमेटी के अरकान का जाए वकूआ का जायजा। डीआईजी से सक्खर प्रेस क्लब और सक्खर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के वफ्द की मुलाकात। शहदादपुर में 12 साला लड़की से मुबैना तौर पर इज्तमाई ज्यादती, 4 मुल्जमान ने बेटी से ज्यादती की, वालिद का इल्जाम। पुलिस के मुताबिक मुल्जमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर दिया। मेडिकल रिपोर्ट में लड़की से ज्यादती की तस्दीक हो गई। ढक्कन चुराने वाले ढक्कनों का इलाज करना होगा। आवाम से दरखास्त है, ये आवामी प्रॉपर्टी है, इसका ख्याल खुद रखें। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं शहर भर में पानी और सीवरेज के मसाइल हल करेंगे।
हाफिज नईमुर रहमान 4 साल शेरवानी का इंतजार करें। शहर की बेहतरी के लिए बल्दिया उज़्मा कराची का साथ दें। कराची में गार्डन पुलिस हेडक्वार्टर्स के सामने इंतहाई मसरूफ सड़क का तरक्याती काम 5 माह से इल्तवा का शिकार। तरक्याती काम मुकम्मल ना होने के बाद शहरी रुल गए, ट्रैफिक जाम मामूल बन गया। भारत से आने वाले पानी के बायस दरियाए सतलुज बिफर गया। हेड गंडा सिंह के मकाम पर पानी का बहाव 2,78,297 क्यूसेक हो गया। फतेह मोहम्मद पोस्ट पर 15, तलवार पोस्ट पर 12 फीट तक पानी बुलंद। दर्जनों देहात खतरे में। हुसूर में पानी करीबी आबादियों में दाखिल, कई बस्तियां जेरे आब। लोगों की नकल मकानी। सैकड़ों एकड़ पर फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। मुतादिद देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता। औकाड़ा में इमरजेंसी नाफिज, मंगला डैम भर गया। मरहलावार पानी का इखराज होगा। सऊदी प्रो लीग में क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम को मुसलसल दूसरी शिकस्त। अल्तावन ने अल नसर क्लब को 2-0 से मात दी। रोनाल्डो गोल करने में नाकाम रहे। एशिया कप के सबसे बड़े क्रिकेट मेले के लिए दुनिया भर से बड़े नाम कमेंट्री पैनल में शामिल हो गए हैं। पाकिस्तान से स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम, वकार यूनस, आमिर सुहेल और बाजिद खान मौजूद होंगे। भारत से रवि शास्त्री, संजय मंजेरकर, हरभजन सिंह पैनल का हिस्सा होंगे। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, श्रीलंका और जिम्बाब्वे के एक कमेंटेटर को हिस्सा बनाया गया है।